तो अभी एक स्टूडेंट का डाउट आया है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है आरयूएचएस की वेबसाइट पर। अब हम कैसे चेक करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसका प्रोसेस क्या है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आपका रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, और आप किस किस कोर्स की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट के लिए वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। तो अब जो भी आप लोगों को डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अब सबसे पहले मैं कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर कर दो, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और फटाफट से, क्योंकि लाइक करने से आपकी फीड में ऐसी वीडियो आएगी, और वीडियो आएगी तो आप लोग जो है हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। अब सबसे पहले आप लोगों को इस पेज पर आना है। कहां पे आना है? इस पेज पर। अब इस पेज पर आने के लिए आपको ना गूगल पे कुछ सर्च करना, कुछ भी नहीं करना है। तो फिर कैसे आएंगे सर? देखो, आपको आने के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूं। इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आप यहां पे आ जाओगे। अब लिंक कहां मिलेगा? जो हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट है, जिन्होंने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जो पेड काउंसलिंग के ग्रुपों के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको डायरेक्ट ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा सर, हम पेड काउंसलिंग ग्रुप के स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमें भी लिंक लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो है एक लिंक दे रहा हूं व्हाट्सएप चैनल का। उस पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर मैंने ये लिंक दे रखी है। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगी, और जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तुरंत आप यहां पे आ जाओगे। अब मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो फटाफट से, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट है, और उन्होंने भी अगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हर घंटे लेटेस्ट अपडेट वहां पे मिलती रहती है। अब जैसे ही आप इस पेज पे आ जाओगे, यहां आ जाओगे, आप लोग डायरेक्ट यहां आ जाओगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के ऊपर ऊपर थोड़ा सा करोगे तो यहां पे देखो आरयूएचएस सीयूटी 2026। सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस है। काउंसलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है और आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वाले उस पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब आप उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, स्टेप सेकंड पे। फर्स्ट स्टेप है आप लोगों की, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और सेकंड स्टेप है आप चेक करोगे। यहां जाके आप लोगों को लॉग इन करना रहेगा। तो जैसे ही मैं लॉग इन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, करने के बाद अब यहां पे देखो आपको आपके रोल नंबर और पासवर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन वो कहेंगे कि सर मैं डायरेक्ट लॉगिन करके देख लेता हूं। तो आप लॉगिन करने जाओगे, आप लोगों से पासवर्ड पूछेगा। अब आपका डाउट शुरू कि सर पासवर्ड कहां से लाऊं, कौन से डालूं, कहां पे मिलेंगे? ये बेटा जी, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तब आप लोगों ने एक पासवर्ड बनाया होगा, तो वो पासवर्ड आपको यहां डालना है। अब जैसे कि मैं यहां पर के एक स्टूडेंट है जिनके रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मैंने यहां पे डाल दिए, डालने के बाद मैंने कर दिया लॉगिन। ये हो गया भाई साहब, लॉगिन हो गए लॉगिन। अच्छा जी, अब मैं यहां पर आप लोगों को देखो, जैसे ही आप लोग लॉगिन हो जाओगे ना, आपका नाम आ जाएगा वेलकम लोकेश कुमार। जैसे इनका नाम लोकेश है तो ये लोकेश कुमार जी, इनका बहुत बहुत वेलकम है। वैसे आपका नाम आ जाएगा वेलकम आकाश, वेलकम सृष्टि, वेलकम दिव्या, सभी का नाम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आ गया। अब ऊपर चलो थोड़ा सा, चलो 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 चलो, बुलावा आया है और माता ने बुलाया। किसने? माता ने। चलो जी, अब देखो यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके ऐसा प्रोसेस आ रहा है या ऐसा पेज आ रहा है, मतलब आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हो चुका है। अब आपको और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे फैकल्टीज का नाम दिखाई देगा, है ना, कोर्स का नाम दिखाई देगा, और नेक्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट की डेट कब से कब तक है वो आप लोगों को दिखाई देगी, है ना। इसके बाद आप लोगों का जो है 12th पास, 10 और 12th के अंदर कितने कितने परसेंटेज आप लोगों के रहे हैं वो आप लोगों को बता देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके की अगर 50% से कम है या 55% से कम परसेंटेज है,
तो उनको कोर्स के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्स के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे एक स्टूडेंट था जिन्होंने फॉर्म जब भरवाया था, स्टार्टिंग में जब एग्जाम से पहले फॉर्म भरवाया था, उस टाइम पे उन्होंने गलत मार्क्स भर दिए और हमारे पास में रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया। अब उन्होंने डायरेक्ट बोला कि सर रजिस्ट्रेशन कर दो। अब हमने जो है उनके मार्क्स ऑलरेडी भरे हुए थे, इसलिए हमने उनको जो है छेड़ा नहीं, क्योंकि जब ऑलरेडी भरे हुए थे तो हम छेड़ते नहीं उनको, है ना। जब आप कहते हो कि सर जी हमें इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करवाना है, तब जाके हम छेड़ते हैं उनको, है ना। तो उनके ऑलरेडी भरे हुए थे, हमने डायरेक्ट सबमिट कर दिया। अब उनके वापस जो है वो इन कोर्सेज के लिए अलाउ नहीं कर पा रहे थे उनको, है ना। तो अब हमने क्या किया, यूनिवर्सिटी में मेल वेल करवाया, मेल करवा के डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दिए और उनका सही हो चुका है। तो आज उनका जो है कंफर्मेशन मिल चुका है कि सर अब सही हो चुका है और सारे कोर्सेज के लिए मैं अलाउ हूं, यानी अब मैं सभी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवा सकता हूं। तो इस वजह से आप लोग यहां देखो, अब यहां पे यस 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 है ना, तो मतलब आपके बल्ले बल्ले हैं। अगर किसी के नो है ना इनमें, तो उसका मतलब है कि आप उस कोर्स की काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो, है ना। तो अगर आपके इन किसी कोर्सेज के अंदर नो है, तो मतलब आप उस कोर्स की काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। अब चॉइस फिलिंग कब होगी और टोकन कब कटेगा, सबसे बड़ा डाउट। सर चॉइस फिलिंग कब होगी, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आगे का प्रोसेस तो बताओ। तो बेटा यहां पे देखो 4/7/2026 यानी 4 जुलाई 2026 से और 8 जुलाई 2026 तक आप लोगों की क्या होगी बेटा, चॉइस फिलिंग होगी। ये देखो नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कब होगी, तो 4/7/2026 से 8/7/2026, और 4 तारीख से और 8 तारीख के बीच में ही आपका 550 का टोकन कटेगा, याद रहेगा। हाँ, अब इसके अलावा अगर और कोई आपका डाउट है तो आप बता सकते हैं, बाकी मैंने पूरी लिंक वगैरह आप लोगों को दे दी है, नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखी है, पिन कर रखी है, जाके क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओ और वहां जाके चेक करो सारे के सारे। अब मैं कह रहा हूं आप चेक कर लो, अगर आपके ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आप अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर क्या करना है। अगर आप यहां लॉगिन करने की सोच रहे हो, आपने मन से कुछ भी पासवर्ड डाला, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, और बेटा आप लोग जो है वो इधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, देखो मैं बताता हूं। आप इधर जाओगे ना, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहां रजिस्ट्रेशन के लिए जब क्लिक करोगे ना, तो आप यहां रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन ही नहीं हो पाओगे, है ना। जैसे कि मैं किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भर के, तो क्या ही बताऊंगा, अभी मेरे पास में है नहीं। आप भरोगे अपनी डिटेल्स यहां पे, भरने के बाद अगर आप सबमिट वाले सर्च वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, तो आपको यहां पे एरर दिखाई देगा कॉर्नर में, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपके पास में ऐसा मैसेज आएगा, अगर नहीं है तो फिर पूरा प्रोसेस खुल जाएगा वो, ठीक है। और अब रोल नंबर और पासवर्ड ही आपको ध्यान रखना है, याद कर लो, आपको रोल नंबर और पासवर्ड याद करके रख लो, क्योंकि बेटा अब आप लोग जैसे ही इसके ऊपर लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो रोल नंबर पासवर्ड ही काम आएगा जब आप चॉइस फिलिंग करोगे। पूरे के पूरे प्रोसेस में जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तभी भी सारे के सारे काम के अंदर यही चीजें आप लोगों की काम आने वाली है। इसके अलावा फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप अपने पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लो। अब फॉरगेट पासवर्ड करने जाओगे तो रोल नंबर डालो, फॉर्म नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, सर्च के बटन पे क्लिक करो। जैसे ही करोगे आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालो और ओटीपी डालने के बाद आपका पासवर्ड जो है वो नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल दिया जाएगा, आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं काउंसलिंग वगैरह करवाना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नंबर दे देता हूं, क्योंकि हम कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग कर दो, तो आप लोगों के लिए मैं नंबर दे रहा हूं, यहां जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9828306559। इस नंबर पे जाके आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।